हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2, जिसका सिलेक्शन टेस्ट आपका अगस्त में होने वाला है। अगस्त 2024 में कब होने वाला है आपका? अगस्त 2024 में। ठीक, अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो जितने लोग भी एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन टेस्ट की, जिनका टेट एग्ज़ाम ऑलरेडी निकल चुका है, जो क्वालिफाई हैं टेट एग्ज़ाम, चाहे वो 2018 में क्वालिफाई किए हों या फिर अभी जो 2023 में हुआ है वो वाला टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हो, तो मैथ सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ें? क्या सिर्फ जो इस बार सिलेक्शन टेस्ट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ के क्वेश्चन आएंगे या फिर अदर सब्जेक्ट भी आने वाले हैं? ये बहुत डाउट बना हुआ है बच्चों के। तो देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, जो एमपी टेट वर्ग 1, इसका आपका टेट एग्ज़ाम भी हो चुका है और इसका सिलेक्शन टेस्ट भी हो चुका है। तो जो पैटर्न एमपी टेट वर्ग 1 का था वही पैटर्न वर्ग 2 का भी था। एमपी टेट की बात कर रहा हूँ, जो टेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो एमपी टेट वर्ग 1 हुआ है उसका पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मेन सब्जेक्ट था आपका 120 मार्क्स का वर्ग 1 में भी, और 30 नंबर के आपके सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी ये सब्जेक्ट थे, बाकी 30 मार्क्स के। इसी तरह से आपके वर्ग 2 में जो आपका टेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेम पैटर्न था कि 120 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट आएगा, 30 नंबर में आपके अदर सब्जेक्ट हो गए जैसे सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश वगैरह वगैरह। ओके, तो पैटर्न आपका ये था। अब हम पैटर्न की बात करें वर्ग 1 के सिलेक्शन टेस्ट का, जो हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और अब काउंसलिंग शुरू होगी। कब आपकी शुरू होगी? 4 जून के बाद, यानी कि इलेक्शन के बाद आपकी वर्ग 1 की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो उसका पैटर्न जो सिलेक्शन टेस्ट में था, तो मेन सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का आना है, बस 100 मार्क्स का मेन सब्जेक्ट रहेगा, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं रहने वाले। इसी तरह आपकी जो सिलेक्शन टेस्ट वर्ग 2 का होगा, इसमें आपका ओनली सब्जेक्ट ही आने वाला है 100 नंबर का, चाहे आप मैथ से दे रहे हों, इंग्लिश से दे रहे हों, हिंदी से दे रहे हों, जिस भी सब्जेक्ट से आपका एमपी टेट वर्ग 2 क्वालिफाई है उसी सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन टेस्ट भी होगा। और सिलेक्शन टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स रहेगा। क्वालिफाई इसके लिए 40% और 50% रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। वर्ग 1 में भी यही सेम टू सेम था, जो सिलेक्शन टेस्ट था उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 40% और 50% था। इसी तरह से आपका वर्ग 2 में होने वाला है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, वर्ग 2 का जो सिलेक्शन टेस्ट आपका अगस्त में होने वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट ही आएगा, अदर सब्जेक्ट नहीं आने वाले। अगर आप मैथ से अप्लाई किया है तो मैथ आएगी, इंग्लिश से अप्लाई किया है तो 100 मार्क्स की आपकी सिर्फ इंग्लिश आएगी, हिंदी से किया है तो हिंदी आएगी, या फिर इंग्लिश से किया है तो इंग्लिश आएगी, यानी आपका मेन सब्जेक्ट ही रहने वाला है। वो भी 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% SC ST OBC EWS के लिए और 50% आपका रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, ये सिलेक्शन टेस्ट है, मेरिट बनेगी। अगर आप मेरिट में आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं मैथ सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप लोग अभी से तैयारी नहीं करोगे, कंपटीशन आपको पता है कि अब जो कंपटीशन का लेवल है ना वो बड़ा हाई हो चुका है। टीचिंग में भी आपका कंपटीशन का लेवल अच्छा खासा अब हो चुका है। तो जब के लिए आपको नहीं रहना है कि ये नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोग तैयारी करेंगे, तो समझ लीजिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि कई लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो अब मैथ में देखिए, कंप्लीट मैथ पढ़िए ना आप, या फिर आप ऐसा करिए, जो आपने टेट एग्ज़ाम दिया था उस टाइप के जो टॉपिक पढ़े थे उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करिए। तो मैं एक पूरा कंप्लीट मैथ जो होती है ना उसके पूरे टॉपिक लेकर के आया हूँ, पूरा सिलेबस लेकर के आया हूँ। अब हो सकता है इनमें से कुछ टॉपिक छूट जाए, तो वो आपको नुकसान तो करेगा नहीं अगर आप ज़्यादा पढ़ लेंगे। लेकिन अभी से टाइम है आपके पास। अप्रैल अभी चल रहा है, मान लीजिए आज 18 अप्रैल है ना, तो 10 दिन मान लीजिए अप्रैल के बचे हुए हैं। मई, जून, जुलाई, 3 महीने वो आपके बचे हुए हैं।
तो 3 महीने आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन जा करके हो पाएगा। ठीक है, तो पूरे टॉपिक आपको बता देता हूँ। कोई भी टॉपिक से आप स्टार्ट कर लीजिए, आपने जितनी प्रिपरेशन पहले की है तो उसके अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करिए आप लोग, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपको अपनी मैथ में स्पीड बनानी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे। तो चलिए, सिलेक्शन टेस्ट 2024 जो आपका होने वाला है वर्ग 2 का अगस्त महीने में, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हमने मैथ के लगभग सारे टॉपिक ले लिए हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, लेकिन स्टार्ट कर दीजिए, एक एक टॉपिक खत्म करिए। क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, इससे बाहर तो नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने टोटल आपका सिलेबस ले लिया है। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते चलिए, एक एक टॉपिक खत्म करते जाइए। जितने टॉपिक आपके अभी से खत्म हो जाएंगे वो आपके लिए ही बेटर होगा। और जब नोटिफिकेशन आएगा जो भी सिलेबस होगा, तो आप देखोगे कि अगर पहले से आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो हो सकता है आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हो, या कुछ टॉपिक ही बचे हों जिनको पढ़ना है, बाकी आपने कंप्लीट कर लिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ टॉपिक आपके सारे के सारे। ठीक है, तो जो पहला है आपका यहाँ पर, तो एक समझ लीजिए संख्या पद्धति एवं अंक गणितीय संक्रियाएं। एक तरह से आप कह सकते हो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी ध्यान दे लें, नंबर सिस्टम। और यहाँ पर आपका क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन कह सकते हो। जो अंक गणितीय संक्रियाएं होती हैं, है ना, आपका क्रम विनिमय नियम होता है जो। और इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, जो एलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं, जो फॉर्मूला होते हैं a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनेंगे। नंबर सिस्टम में आपके ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करिए। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये आपका एक टॉपिक है। इसको पहले, सबसे पहले आप करिए नंबर सिस्टम, है ना, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करिए। फिर इसके बाद आप लोग एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। इसके बाद आ जाता है आपका भिन्न, यानी कि रेशियो, दशमलव भिन्न, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। इसके बाद आपके वर्ग स्क्वायर से क्वेश्चन बनेंगे, क्यूब यानी घन से, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, और घनमूल यानी कि आपका क्यूब रूट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्ग निकालना सीखिए। अगर देखिए हो सका ना, तो मैं वर्ग 2 की मैथ के लिए प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर दूंगा। टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को बताता चलूंगा कि किस तरह से कोई क्वेश्चन सॉल्व हमें करना है। जैसे वर्ग है, बड़ी संख्या का वर्ग कैसे निकालना है, घन कैसे निकालना है, वर्गमूल अगर दिया हुआ है तो शॉर्टकट तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, घनमूल दिया हुआ है कैसे शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, घातांक और करनी से क्वेश्चन आपके बन करके आएंगे। तो 5 टॉपिक आपके ये हो गए, बेसिक हैं ये। अगर आपने इनमें से कोई टॉपिक अभी पिछली बार छोड़ चुके हो ना, तो इस बार कर लेना। अगला टॉपिक आपका आ जाता है बीजगणितीय का, बीजगणितीय संक्रियाएं व सरलीकरण। एक घातीय और द्विघातीय समीकरण आपके, उनके अनुप्रयोग क्या होते हैं, एवरेज के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, आयु संबंधी प्रश्न बनेंगे, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक तो आपके मैथ में रहने ही वाले हैं। और बाकी टॉपिक मैं आपको एक एक करके बताता चल रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं आपके। इसकी पीडीएफ एक काम करूँगा, मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप ये प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और एक एक टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद बात करते हैं हम लाभ हानि एवं बट्टा से प्रश्न आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और बट्टा, यहाँ से क्वेश्चन बन के आएंगे आपके। अनुपात, समानुपात, मिश्रण और साझेदारी की क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। अब ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। बाकी आपको डिटेल में मैंने बता दिया सिलेबस, आपको ये सारे टॉपिक कर लेना है जब तक नोटिफिकेशन आए। जितने टॉपिक खत्म कर सकते हो उतने ज़्यादा टॉपिक खत्म कर लो। इसके बाद आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक रहेंगे। समय दूरी के क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेंड के क्वेश्चन आएंगे,
नाव और धारा के यानी कि बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन भी आपके आने वाले हैं। तो इन सब के क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद टाइम, वर्क, पाइप और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। तो 15 टॉपिक आपकी खत्म हो गए। ये टॉपिक तो बहुत हो गए अगर एक एक बात करें जैसे ट्रेन के क्वेश्चन, लेकिन इनका क्या होता है कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है। जैसे बोट एंड स्ट्रीम की बात करें, नाव धारा की बात करें, रेलगाड़ी यानी ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं और समय दूरी, इनका कॉन्सेप्ट एक होता है। इसीलिए एक टॉपिक मान सकते हो, एक एक करके क्वेश्चन आपको करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करूँ अगर शॉर्ट में तो मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन आपको करना है। फिर इसके बाद आयतन में आ गया आपका, पूरा क्षेत्रमिति के अंदर आ जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, वॉल्यूम निकालना, है ना। नंबर सीरीज जो आती है, संख्या श्रेणी, उसको भी आपको करना है। आलेख एवं आंकड़े संबंधी प्रश्न, जो आंकड़े संबंधी प्रश्न आते हैं, एक टेबल बना दी जाती है, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। आंकड़ों की पर्याप्तता, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों के बन के आएंगे, लेकिन यहाँ से बहुत कम चांस है। ये जो आपके लिए आंकड़ों की पर्याप्तता की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, तो अभी के लिए छोड़ सकते हो। अगर जब सिलेबस आएगा उसमें आ जाए तो ठीक है, नहीं अभी के लिए छोड़ करके बाकी सारे के सारे आपको टॉपिक करना है ना। ये लगभग मान की गणना होती है कि किस तरह से आप लगभग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्रमचय संचय, ये भी आपका मैथ का टॉपिक है, आपको करना जरूरी है क्योंकि सिलेबस में कुछ भी दे सकते हैं। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनेंगे आपके, प्रायिकता के सिद्धांत है यहाँ पर। द्विघात समीकरण और असमीकरण किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, ये सब कुछ आपके इस टॉपिक के अंदर आएगा। इसके बाद श्रेणी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो ये 25 टॉपिक आपके हो गए। अब हम बात करें ज्यामिति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नियामक ज्यामिति उसी के अंदर आ जाएगा। लघु गुणक से क्वेश्चन बन सकते हैं, त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। अगर सिलेबस में आया तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर दिए। जिनके आने की ज़्यादा संभावना है कि आपको कौन से टॉपिक पहले अच्छे से करना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। इसके बाद आपको सांख्यिकी के क्वेश्चन, स्टैटिक्स और बहुपद यानी कि पोलोनोमियल से क्वेश्चन आपके बन के आएंगे, इसमें याद रखिएगा। अब इतने टॉपिक में अगर सोचिए कि सबसे पहले हमें कौन से टॉपिक जो एकदम मतलब ये तो सिलेबस के अंदर रहने ही रहने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम पहले स्टार्ट कर दें, बाकी बाद में करेंगे, या फिर मान लो इतने खत्म हो जाते हैं तो फिर हम बाद में बाकी टॉपिक कर देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट की बात कर लें हम, तो यहीं से बात कर लेते हैं। आपके इसमें जो है बहुपद से क्वेश्चन बन के आएंगे, तो एक इम्पॉर्टेंट आपको बहुपद हो गया। दूसरा सांख्यिकी से क्वेश्चन बन के आएंगे, ओके। इसके बाद आपके त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन बन करके आएंगे, ज्यामिति से क्वेश्चन बन के आएंगे आपके। इसके बाद प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, जो टिक कर रहा हूं ना इनको आपको करना ही करना है। इसके अलावा ये श्रेणी हो गई जो आपके यहाँ से क्वेश्चन बन के आएंगे, तो इसको भी आप बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद बात करें तो नंबर सिस्टम से आएंगे आपके, आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल से आएंगे, क्षेत्रफल से भी आपके प्रश्न आने वाले हैं, याद रखिए। इन टॉपिक को तो आपको पहले करना ही करना है। इसके बाद ये 14 नंबर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करके जाइएगा। समयकार एवं पाइप टंकी वाला भी जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करके जाना है। SI और CI है, इसको भी आपको करके ही रखना है, आपका नोटिफिकेशन आया हो या ना आया हो, ये टॉपिक तो आपको खत्म करने ही करने हैं। इसके बाद आपके हो गए अनुपात, समानुपात, मिश्रण और साझेदारी, लाभ हानि एवं बट्टा के क्वेश्चन, ये भी आपको टॉपिक करना मस्ट है, एकदम करना ही करना है। परसेंटेज की करना ही करना है, आयु संबंधी प्रश्न एकदम करना है, एवरेज के क्वेश्चन करना ही है, और आपको एक घाती और द्विघाती समीकरण भी करना है, बीज गणित की संक्रिया एवं सरलीकरण, ये इस टॉपिक की भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाने हैं। अब ये जितने हैं ना ये सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, LCM HCF हो गया, भिन्न व दशमलव भिन्न हो गया, वर्गमूल, घनमूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, घातांक एवं करणी। तो जितने मैंने ये यस वाला टिक लगाए ना, ये सारे टॉपिक तो आपको नोटिफिकेशन के आने के पहले पहले आपको सारे खत्म कर लेने, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे सिलेबस में, तो इस कन्फ्यूजन में ना रहिए। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक भी है ना, अगर आपके पास टाइम है तो उनको भी लगाना स्टार्ट करिए। तो पूरा मतलब मैंने
इतने टॉपिक बता दिए कि मैथ में अब कुछ बचा ही नहीं है। समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। जो रेखा गणित होती है कहोगे, है ना, तो उसको भी आपको करना है। एंगल वाले जो आप कहते हो वो बीज गणित उसमें आ जाएंगे। क्या बोलते हैं, कहाँ गया टॉपिक इसका, ज्यामिति में। तो सारे टॉपिक मैंने रख दिए। मैथ में जितने टॉपिक मैक्सिमम होते हैं सारे टॉपिक आपके हो गए हैं। तो जितने मैंने यस टिक करके यहाँ पर रख दिया है उन टॉपिक में तो आपको करना ही करना है। वो टॉपिक सभी इंपॉर्टेंट है, तो उतने टॉपिक आप लोग अभी ख़त्म कर दीजिए। इसके अलावा अगर मन में कुछ डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो कमेंट्स में आप लोग बताइए। कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर कर पाऊँ। हो सकता है कि हम लोग अभी के क्लियर नहीं कर रहा, लेकिन 1-2 दिन में बता दूंगा। अगर हम लोग इसकी मैथ की जो है क्लास स्टार्ट कर भी सकते हैं, तो अगर करते हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। हालांकि आप ये सिलेबस देख लीजिए, PDF आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पर जा करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए लिस्ट। और जहाँ पे मैंने टिक किया ये सारे टॉपिक आप लोग टिक कर लें। जिसमें मैंने यस का कर दिया उनको तो आपको करना ही है, पहले उनको ख़त्म करिए। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।